जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास कुमार। आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट का सिलेबस इंट्रोडक्शन, मतलब फार्माकोलॉजी। ठीक है, फार्माकोलॉजी है जो इसमें अंदर क्या क्या चीज़ पढ़ना है, आज हम इसे डिटेल में देखने वाले हैं। यह के सामने क्या है, डी फार्मा सेकेंड ईयर फार्माकोलॉजी है। ठीक है, इसमें इस सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे सिलेबस का पहले इंट्रोडक्शन तो ले लें, मतलब इंटर करने से पहले तो इंट्रोडक्शन लेना कंपलसरी है। इस सब्जेक्ट में इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो लगभग आप कुछ चीज़ें इसमें से पढ़े होंगे, कुछ चीज़ें नहीं रहेगी। ठीक, आपको रिलेट कर सकेंगे। ठीक है, तो आज हम इसमें देखने वाले हैं जो सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी है। ठीक, तो चलिए अपने मेन मुद्दे पर चलते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये आपके सामने है यानी फार्माकोलॉजी थ्योरी। अब देख लेते हैं, सबसे पहले में थ्योरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा क्या है, देखिए आपको 75 घंटा थ्योरी पढ़ना हर एक हफ्ते में, पर वीक में, मतलब क्या कर देना आपको 3 दिन आपकी थ्योरी रहेगी। स्कोप वगैरह आप तो जानते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप यहाँ से देख सकते हैं, हमें मेन मुद्दे पर काम करना है, उसी पर हम चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से लिख रखा जनरल ऑब्जेक्टिव, यानी अब कोर्स ऑब्जेक्टिव के बारे में, मतलब आप कोर्स यदि कर लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी रहेगी, इस सब के बारे में यहाँ से दे रखा है। ठीक, तो यहाँ से स्क्रॉल करके आप नीचे जाएंगे तो मेन मुद्दा आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से पहला चैप्टर, यहाँ पर देखिए ये आपका चैप्टर है, ये आपका टॉपिक है, कितने घंटे में आपको कवर करना इस टॉपिक को, ये स्कूल पे डिपेंड करता है। ठीक है, कितने घंटे में ये क्या कर देना लेक्चर, लेकिन ये खत्म करने की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, तो सबसे पहले दे रखा है जनरल फार्माकोलॉजी, मतलब जनरल फार्माकोलॉजी अभी होती क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन इन स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी करनी है, मतलब इसका इंट्रोडक्शन हमें लेना है, फिर क्या करना, स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी करना है। सेकंड दे रखा वेरियस रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज, मतलब किसी भी मेडिसिन को हम क्या कर देते हैं, किस रूट के द्वारा लेते हैं, ओरल लेते हैं या पेरेंटल लेते हैं, इन सब के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको देखना पड़ेगा। ठीक, ड्रग्स एब्जॉर्प्शन, मतलब हम जब फूड को यानी किसी भी ड्रग्स को अंदर ले लेते हैं, दवा को, तो हमारे अंदर कैसे वो एब्जॉर्ब होती है, मतलब सोख ली जाती है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, डिफिनेशन, उसका टाइप और उसके फैक्टर। मतलब डिफिनेशन तो आपको दिखना है, कितने तरह के ड्रग एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर के अंदर होते हैं, उनका टाइप देखना है, और उनका क्या कर देना फैक्टर, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या कर सकते हैं, हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बारे में देखना हमें। नेक्स्ट दे रखा बायो एबिलिटी एंड फैक्टर अफेक्टिंग बायो एबिलिटी, मतलब बायो एबिलिटी होती क्या, इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक, और क्या करने पे से कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बायो एबिलिटी को क्या कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। ठीक, और या सही कर सकते हैं, इनके बारे में हमें देखना पड़ेगा। ठीक, अब लिखा है क्या, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, उसके अंदर होता है, कैसे हमारे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके बारे में डिफिनेशन, फैक्टर कौन कौन से इसे यानी डिस्टर्ब कर सकते हैं या सही कर सकते हैं, फैक्टर के बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स का क्या कर देना, बायो ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखना, इसकी भी डिफिनेशन, टाइप, बायो ट्रांसफॉर्म यानी ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन कैसे होता है, और यानी फैक्टर इन्फ्लुएंस ड्रग्स मेटाबॉलिज्म, मतलब हमारे अंदर जो भी ड्रग्स गई है कैसे हमारे अंदर के तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। अब ये सब होता क्या है, ये सब डिटेल में हम एक एक करके हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक, अब देखिए लाख रखा एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स, मतलब हमारे शरीर के अंदर चला गया, पूरे शरीर में पहुंचा दिया गया, अब उससे जो वेस्टेज निकलेगा उन्हें एक्सक्रीशन के द्वारा बाहर तो निकालना पड़ेगा, उसे पढ़ना पड़ेगा, उसका डिफिनेशन और रूट ऑफ द ड्रग्स एक्सक्रीशन, मतलब जो रूट हम अंदर लिए हैं, किस रूट के द्वारा हमारे शरीर से वो बाहर निकलेगा मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद। ठीक, इसके बाद क्या, जनरल मैकेनिज्म क्या दे रखा है, जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स एक्शन इन फैक्टर मॉडिफाइड ड्रग्स एक्शन, मतलब क्या दे रखा है, यानी जनरल मैकेनिज्म आपको देखना पड़ेगा, ड्रग्स कोई हमारे शरीर में कैसे एक्शन करता है, ये जनरल चीज़ें, एकदम से हायर लेवल पे नहीं, हायर लेवल में पढ़ना तो MBBS पे आप चले जा सकते हैं। ठीक, तो इसमें आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। और नेक्स्ट स्क्रॉल करके यदि नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा चैप्टर नंबर 2, कितने पे आ गए, चैप्टर नंबर 2 दे रखा है। चैप्टर नंबर 2 का नाम है ड्रग्स एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यदि आप नर्वस सिस्टम पढ़े होंगे तो एक हमारा पास क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है और एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। ठीक, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कितने में आपको करना पड़ेगा, टोटल 11 घंटे में खत्म करना पड़ेगा। अब इसमें करना क्या है, यानी स्टेप इन्वॉल्व इन द न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमिशन,
मतलब हमारे अंदर क्या होता है, कोई भी चीज़ यानी कैसे न्यूरॉन के द्वारा और हार्मोन मिक्स करके एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट होते हैं, इन सब के बारे में देखना पड़ेगा। फिर इनकी डिफिनेशन देखनी पड़ेगी, इनका क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजी यानी फार्माकोलॉजिकल एक्शन और डोजेज देखना पड़ेगा, इंडिकेशन देखना पड़ेगा और यानी कंट्रोल इंडिकेशन देखना पड़ेगा हमें डिटेल में। अब इसमें पढ़ना कौन कौन सी मेडिसिन पे देखना, मतलब इतनी चीज़ें पढ़नी है, डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, एक्शन किस डोज में दिया जाएगा और यानी इंडिकेशन मतलब हमारे शरीर में कैसे इंडिकेशन होगा या मेडिसिन का क्या इंडिकेशन होगा इसके बारे में। अब इसमें इतनी आपको ड्रग्स पढ़नी पड़ेगी। क्या दे रखा है, कोलिनर्जिक ड्रग्स, जो आप फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसमें आप क्या डिफिनेशन देखे होंगे, क्लासिफिकेशन देखे होंगे, हमें एक्शन कैसे करना उसकी मैकेनिज्म बतानी पड़ेगी डिटेल में, ठीक। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, कोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़े हैं। दूसरा क्या दे रखा है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हमें पढ़ना है और तीसरा दे रखा है एडर्नर्जिक ड्रग्स। एडर्नर्जिक ड्रग्स हमें भी ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। और एंटी एडर्नर्जिक ड्रग्स को भी पढ़ना है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग इसे नहीं पढ़े, ये हमारे लिए न्यू है तो इसे हमें पढ़ना पड़ेगा। अब लिखा है ड्रग्स यूज इन ए मास्थेनिया ग्रेविस। मास्थेनिया ग्रेविस एक जैसे कि डिजीज होती है जो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को खराब कर देती है, उसमें कौन सी ड्रग्स यूज की जाती है इसे हमें देखना पड़ेगा। फिर क्या लिखा, लोकल एनेस्थीसिया मतलब कैसे किसी को शून्य किया जाता है, इसे हमें डिटेल में देखना पड़ेगा। फिर क्या दे रखा है यहाँ से, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं NSAID बोलते हैं, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन। इसका क्लासिफिकेशन वगैरह सारा चीज आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, ठीक। अब नेक्स्ट पर आते हैं, यहाँ पर लिखा क्या गया है, चैप्टर नंबर 3 पे दे रखा है ड्रग्स एक्टिंग ऑन आई, मतलब ऐसे कौन सी ड्रग्स है जो हमारे आई पे वर्क करती, आंख पे वर्क करती, इसे 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ठीक। इनका क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, डिफिनेशन पढ़ना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन और डोजेज, इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन देखना पड़ेगा। इसमें क्या क्या है, एक हमारी डिजीज है मायोटिक डिजीज है, दूसरा क्या होता है मेडिरेटिक डिजीज है, ड्रग्स यूज इन ए ग्लाइकोमा में कौन सी ड्रग्स यूज होगी इसके बारे में आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा ड्रग्स यूजिंग ऑफ ग्लाइकोमा को हमें डिटेल में देखना पड़ेगा। और चैप्टर नंबर 4 पे आ जाएंगे तो चैप्टर नंबर 4 तुम्हारा कितने घंटे का, टोटल 8 घंटे का पढ़ना पड़ेगा। कितना, टोटल 8 घंटे का पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्व यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे 2 आते हैं, ब्रेन आता और स्पाइनल कार्ड आता। इसे आपको कौन सा ड्रग्स है इसे पूरा देखना पड़ेगा, इनका डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोजेज, इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक। अब इसमें करना क्या पड़ेगा, जनरल एनेस्थीसिया मतलब किसी पर्सन को कैसे शून्य किया जाता है इसे तुम्हें डिटेल में देखना पड़ेगा। और नेक्स्ट में क्या पूछा गया, हिप्नोटिक्स और सेडेटिव जो आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं, ठीक। एंटी कॉन्वुलेंट ड्रग्स, इसे कॉन्सुलेंट ड्रग्स इसे देखना पड़ेगा, एंटी एंजाइटी ड्रग्स देखना पड़ेगा और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स को देखना पड़ेगा। और एंटी साइकोटिक ड्रग्स क्या होती है इसको बारे में देखना पड़ेगा। नियो ऑप्टिक एजेंट क्या होता है ये भी आपको देखना है, ठीक है। सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेशन मतलब हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है किसी मसल को कैसे रिलैक्सेशन करता, कंट्रोल करता है, इसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। ओपियॉइड एनाल्जेसिक, ओपियॉइड एक तरह का प्लांट होता है जिसे अफीम का नाम सुने होंगे, उससे क्या कर दिया जाता है, ये प्राप्त किया जाता है, उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 5 दे रखा है, ये 6 घंटे में कवर करना रहेगा। ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब ऐसी ड्रग्स जो हमारे हार्ट पे वर्क करती हैं, कार्डियक पे वर्क करती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ये ड्रग्स एक्टिंग ऑन एंटी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंतर्गत। अब इसमें सेम टू सेम वही चीज़ पढ़ना पड़ेगा जो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें हमें कौन कौन सी मेडिसिन पढ़नी पड़ेगी, यानी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एंटी एंजियल ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, एंटी रिदमिक ड्रग्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ड्रग्स यूज ऑफ द यानी एथोसोराइसिस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और दे रखा कॉन्जाइटी हार्ट फेलियर मतलब किसी पर्सन का हार्ट फेल हो जाता है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ड्रग्स थेरेपी फॉर शॉक मतलब कोई पर्सन शॉक हो जाता है ना, ठीक, लग बाई चांस तुरंत ही वो बेहोश पड़ जाता है, उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा इसमें, ठीक। अब यहाँ नेक्स्ट स्क्रॉल करके आएंगे चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 टोटल 4 घंटा का जो यहाँ से दे रखा, ठीक। इसमें ड्रग्स एक्टिंग ऑन द ब्लड इन ब्लड फार्मिंग ऑर्गन मतलब ऐसा कोई ब्लड है, ब्लड के बारे में, और ब्लड आर्गिंग यानी हमारा जो ब्लड फार्मेशन करता है, जैसे कहाँ पर होता है कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे, मतलब ब्लड का फार्मेशन कहाँ हमारे शरीर के अंदर होता है, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे,
ठीक, इसमें वही चीज़ सेम टू सेम पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें होता क्या है, हीमेटेनिक्स एजेंट जो आप पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। एंटी कोगुलेंट इससे पढ़ना पड़ेगा, ये न्यू है। एंटी प्लेटेंट मतलब जो हमारे प्लेट को इंक्रीज कराता है, ठीक है। ठीक, यदि इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा तो दिक्कतें हो जाएंगी, तो उसी के अगेंस्ट जो हमारा होता है थ्रम्बोलाइटिक एजेंट। थ्रम्बोलाइटिक एजेंट क्या होता है, जो हमारा ब्लड कोगुलेट करता है, ठीक, थक्का जमाता तो उसके लिए होता, तो उसे थ्रम्बोलाइट्स बोलते हैं। ठीक, ये हमें 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 7 पे आपको क्या करना पड़ेगा, डिफिनेशन, क्लासिफिकेशन, इन सब का पढ़ना पड़ेगा। किन किन की का, यानी ब्रोंकोडाइलेशन होता है, ब्रोंकोडाइलेशन के बारे में, यानी एक्सटोरेंट होता है। एंटी टिश्यू क्या होता है, यानी मियोलाइटिक एजेंट होता है, इसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। और चैप्टर नंबर 8 पे दे रखा है ड्रग्स एक्टिंग ऑन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब ऐसा कौन सा ड्रग्स है जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर वर्क करती है। ठीक, सर, एंटी अल्सर एजेंट पढ़ना पड़ेगा। एंटी एमेटिक एजेंट पढ़ने पर लैक्सेटिव तथा परगेटिव जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से पढ़ना पड़ेगा एंटी डायरियल एजेंट, मतलब किसी पर्सन को डायरिया वगैरह हो जाता है, उसे ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज की जाती है उसे हम एंटी रिदमल ड्रग्स, एंटी डायरेटिक एजेंट बोलते हैं। ठीक, अब हम आते हैं 9वें नंबर पे। 9वां नंबर क्या दे रखा है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन किडनी, मतलब ऐसी कौन सी दवा है जो हमारे किडनी पे काम करती है। नहीं बोलते हैं कि पेशाब रुक रुक के आ रहा है या हमें कोई प्रॉब्लम है उसके लिए। तो यहाँ पर हमें क्या होगा, एक नई चीज़ पढ़नी कोई नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम डायूरेटिक पढ़े हैं, एंटी डायूरेटिक दोनों को डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो इसीलिए बोलते हैं फर्स्ट ईयर यदि अच्छे से पढ़ें तो सेकेंड ईयर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्या होगा, हार्मोन तथा हार्मोनल एंटागोनिस्टिक। ठीक, अब इसके बारे में यानी HAP मतलब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आप थोड़ा सा पढ़े होंगे। यहाँ पर क्या होता है, थायराइड हार्मोन क्या होता है। अब ये ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, कम हो जाए तो क्या होगा, इसमें पैथोलॉजी मतलब कौन सी मेडिसिन यूज करनी है इसे में हमको देखना पड़ेगा। ठीक, एंटी थायराइड हार्मोन, जो थायराइड किसी पर्सन को हो जाता है उसके लिए, हार्मोन हो जाएगा, कैल्सिटोनिन हार्मोन हो जाएगा, विटामिन D हार्मोन हो जाएगा, इंसुलिन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, यानी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट को पढ़ना पड़ेगा। और एस्ट्रोजन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, प्रोगेस्टेरॉन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरॉन के बारे में हमें यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। यानी ऑक्सीटोसिन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और क्या पूछा, कार्टिस्टेरॉइड हार्मोन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। मतलब जितने हार्मोन हैं उनका क्या कर दिया, फिजियोलॉजी, हमारे उनका क्या फंक्शन क्या होता है, कहाँ से रिलीज होता है, और यदि ज़्यादा होगा तब क्या होगा, कम होगा तब क्या होगा, उनका क्लिनिकल यूज बताना है। ठीक, ये सब ड्रग्स बाहर से आती हैं, हमारे अंदर तो होती है, ये बाहर से भी अवेलेबल है मार्केट में। ठीक, चैप्टर नंबर 11 पे जाएंगे। चैप्टर नंबर 11 क्या दे रखा है, ऑटोक्वाइट्स, ये 3 घंटे का पढ़ना पड़ेगा। ऑटोक्वाइट्स क्या होता है, जैसे हिस्टामिन होता है, ये 5 तरह का टोटल हिस्टामिन होता है, इसे तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ठीक, इसका क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल यूज तथा एड्रेसिव इफेक्ट, और जो टोटल आपके क्या होंगे, एंटी हिस्टामिन है जो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे हमें देखना पड़ेगा। ठीक, हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। 12 नंबर चैप्टर में 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा इतने। कीमोथेरेपिक एजेंट क्या होता है, कीमो मतलब क्या होता है, केमिकल थेरेपेटिक मतलब जो यूज किया जाता है। ठीक, किसी भी थेरेपेटी के लिए, उसके लिए कीमोथेरेपेटी। अब इनमें करना क्या, इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा, बेसिक प्रिंसिपल देखना पड़ेगा। आप कीमोथेरेपिक इन्फेक्शन, किसी पर्सन को नहीं बोलते कैंसर हो जाता तो उसके लिए कीमोथेरेपी दी जाती है, उनके लिए क्या होगा। और लास्ट में क्या दे रखा, इन्फेक्शनेशन। और नियोप्लास्टिक डिजीज क्या होता है, उनका क्लासिफिकेशन, डोजेज, इंडिकेशन, और हमारा क्या दे रखा, कंटा इंडिकेशन, ये सब के डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और कौन कौन सी मेडिसिन यहाँ अवेलेबल है, सबसे पहला मेडिसिन है पेनिसिलिन, दूसरा दे रखा है यानी सिफलोस्पोरिन दे रखा, और क्या दे रखा, अमीनोग्लाइकोसाइड दे रखा है, फ्लूरोक्विनोनॉल दे रखा है यानी मर्कोलाइड्स दे रखा है, और लास्ट में टेट्रासाइक्लिन जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं। ठीक, सल्फोनामाइड ये भी आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं। एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट ये भी आप फर्स्ट ईयर में पढ़े चुके हैं। एंटी फंगल ड्रग्स ये भी आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं। एंटी वायरल एजेंट ये भी आप पढ़े हैं। एंटी मायोबेटिक एजेंट ये नहीं पढ़े हुए हैं। ठीक, एंटी हेलमेंथेस एजेंट क्या होता है, ऐसा एजेंट जो किसके लिए यूज किया जाता है, केचुए के लिए, वर्म के लिए यूज किया जाता है, उससे क्या बोलते हैं,
एंटी हेलमिंथस देना चाहिए, मगर एंट लिख दिया, एंटी से समझिएगा, ठीक है। अब क्या लिखा, एंटी मलेरियल एजेंट, एंटी मलेरियल एजेंट जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट पे, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट जो कैंसर के लिए यूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट बोलते हैं। इसे हमें डिटेल में देखना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 13 देखा जाए तो कितना पड़ेगा, 13 में देखा जाए तो यानी बायोलॉजिकल, इसका डिफिनेशन देखना पड़ेगा, टाइप देखना पड़ेगा, इंडिकेशन, बायोलॉजिकल एजेंट, एग्जाम्पल, ये टोटल 2 घंटे का रहेगा। इसी तरह से देखा जाए तो हमारे फार्माकोलॉजी में टोटल और टोटल कितने चैप्टर हैं, टोटल और टोटल 13 चैप्टर हैं, जो आपको 75 घंटे के अंदर क्या करना पड़ेगी, इनकी इंडिंग करनी पड़ेगी। अब यहाँ से प्रैक्टिकल है, देखिए यहाँ से प्रैक्टिकल है, जो नीचे आप प्रैक्टिकल स्कूल पे डिपेंड करना, इसकी बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। अलग अलग स्कूल पे क्या होता है, अलग अलग होता है। जो यहाँ से आपका, यहाँ से प्रैक्टिकल वगैरह इतना सारा आप कर सकते हैं, ठीक। एक्सपेरिमेंट कैसे करना, ये सारी चीज़ें, मतलब 12 है, ठीक, 12 है। अब किसी किसी की स्कूल में 20 करा दिया जाता, 22 करा दिया जाता, वो डिपेंड करता कॉलेज वालों पे, ठीक। इसी तरह से आपका क्या होगा, ये फार्माकोलॉजी का ये एंडिंग हो गया। अब इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का पहले इंट्रोडक्शन लिया जाएगा, फिर इन्हें नए सिरे से क्या कर दिया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।